हाँ जी। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसी चल रही है ज़िंदगी? आज का है ये पॉडकास्ट। इसमें खुद से बातें करने वाला हूँ मैं मेरे को। और आजकल क्या चल रहा है लाइफ में मेरी, वो शेयर करूँगा। और ये नहीं चाहूँगा कि कोई इस वीडियो को देखे ना देखे, क्योंकि अनएडिटेड डालूँगा वीडियो। ये वीडियो डालने का मेन पर्पज़ मेरा खुद के लिए है कि खुद मैं जब आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब ये वीडियो देखूँगा कि मेरी उस टाइम जब मैं 12th क्लास में था, उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या मेरी मेंटालिटी थी, मैं किस स्पीड से ग्रो कर रहा था, मेरे क्या गोल्स थे, मैं उसमें से कितना अचीव कर पाया हूँ। ये सब मैं जब उस टाइम देखूँगा तो वो मुझे उस टाइम मोटिवेट तो करेगा। और यही सब शेयर करने वाला हूँ मैं। आपको वीडियो देखनी है आप देख सकते हैं, नहीं देखनी है आप स्किप कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी। आज है 24 जनवरी और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं रात को 12:15। आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि मैं एक नाइट आउल हूँ। रात को पढ़ना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है और रात को 2-3 बजे तक पढ़ लेता हूँ आराम से। तो ये मेरा रूटीन है, रात को 2-3 तक पढ़ता हूँ, फिर सुबह 9 बजे उठता हूँ जब आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं। और आज 24 जनवरी है, मैंने आपको बताया हमारा पहला पेपर 22 फरवरी बिजनेस स्टडीज़ का है। आजकल हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहा हूँ। आगे फिर CUET का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। और बहुत ही मतलब एक रिग्रेस शेड्यूल चल रहा है और डिसिप्लिन रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई एक दिन की कम से कम 7-8 घंटे हो जाए कंसिस्टेंसी के साथ। और कर ले रहा हूँ। कभी कभी अगर महीने में 2-3 दिन छोड़ दें कुछ रीज़न्स की वजह से, उस दिन अगर नहीं हो पाती पढ़ाई, वरना 7-8 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी एकेडमिक्स पे ध्यान देना एज ए स्टूडेंट, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो भी मैं व्यू के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये भी एक मेरे लिए सेल्फ डेवलपमेंट का तरीका है कि मैं अब से कुछ टाइम बाद अपने आप को कितना इवॉल्व कर पाया हूँ, ये मेजर करने के लिए। और कोशिश करूँगा कि अब एक कंसिस्टेंट रूटीन पर, एक कंसिस्टेंट टाइम पीरियड के बाद मैं हर हर बार ये वीडियो बनाऊँ। और अगर मेरे को एकेडमिक्स में अच्छा करना है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं फोकस्ड हो जाऊँ केवल उसी चीज़ पर। लेकिन मैं कभी भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ जिसने केवल पढ़ाई ही करी हो। मैं को करिकुलर्स में हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। और मैंने स्कूल में हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। मैं जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और अपनी पढ़ाई भी मेरी अच्छी चल रही है। तो फोकस रहने के लिए आपकी दो चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आपका माइंड, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ अगर आपको कंट्रोल में रखनी है तो उसके लिए मैं नहीं कहता आप जिम जाओ, बट घर पे पुशअप्स, पुलअप्स और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, रनिंग, ये तो आप कर ही सकते हो, जिससे एक आपकी अच्छी बॉडी बनी रहे, आप फिट रहो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। इससे आप ज़्यादा बीमार भी नहीं होगे। तो क्योंकि है ना, आपको अगर आपके गोल्स हैं तो कंसिस्टेंटली उनकी तरफ एफर्ट्स डालने के लिए आपको फिज़िकली फ़िट रहना पड़ेगा। इसके बाद अगर मेंटली फ़िटनेस की बात करें, इस साल वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि इस साल ऑक्सफोर्ड ने या किसी इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर जो वो किया है, वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रेन रॉट। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन में मतलब अब किसी किसी भी चीज़ को थिंक करने की, क्रिटिकल थिंकिंग की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी कम होती जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? इंस्टाग्राम की रील्स देख के, यूट्यूब की शॉर्ट देख के, ज़्यादातर मतलब जो हम बार बार हर थोड़ी देर में कुछ नया, वो हमारे ब्रेन को बिल्कुल, हमारे ब्रेन के लिए वो बहुत बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए हमारा ब्रेन, हमें अपना माइंड अपने कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें। जैसे हम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं। उसमें क्योंकि गीता में भी लिखा है
मेरे को एग्जैक्ट श्लोक याद नहीं है अभी, बट उसमें चैप्टर 6 है ध्यान योग। उसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, हम उसे कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे हवा को कंट्रोल करने जैसा है। तब भगवान कहते हैं कि हाँ, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट तो है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन दो चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। पहली चीज़ है प्रैक्टिस, दूसरी चीज़ है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या होता है, मतलब फालतू की चीज़ों से, फालतू या लगभग हर चीज़ से अपना अटैचमेंट ख़त्म कर दो, द थ्योरी ऑफ डिटैचमेंट, ठीक है ना, वो ख़त्म कर दो और प्रैक्टिस करो इस चीज़ की बार बार। मन तुम्हारा भागेगा वापस वहीं। अब तुम इतने सालों से इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहे हो, मन तो वापस वहीं भागना है, तो वो कैसे कंट्रोल होगा। तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की, और तब जाके माइंड कंट्रोल में आएगा। और एक बार अगर माइंड कंट्रोल में आ गया, अगर उस चीज़ को आपने फ़ील कर लिया, वो चीज़ मैं भी कभी कभी फ़ील कर लेता हूँ कि हाँ, बढ़िया हो रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, 10 घंटे 12 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हर वक्त के लिए नहीं आ पाती है उस चीज़ के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंट मैं भी नहीं रह पाता हूँ, चाहे मेडिटेशन हो चाहे फिटनेस हो। उस चीज़ में कंसिस्टेंसी बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये मेरा फोकस रहेगा 2025 के लिए कि मैं मेडिटेशन मास्टर कर लूँ, मैं फिज़िकल फिटनेस पे अपना ज़्यादा ध्यान दूँ, थोड़ी बॉडी वॉडी बनाऊँ, है ना। और ये जो कहानी है केवल मेरी नहीं है, मेरे जितने दोस्त हैं सबको ऐसी चीज़ें सबके साथ होती हैं। सक्सेस सबको चाहिए, और ज़्यादातर को एकेडमिकली ही चाहिए। अभी तो नहीं कर सकते हम बिज़नेस सीधा, वैसे करना चाहें कर भी सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का एरा चल रहा है इंडिया में, तो हम बिज़नेस, कुछ दोस्त बिज़नेस करना चाहें कर सकते हैं, बट ऐसा भी उसका कोई प्लान नहीं है अभी। हमें एकेडमिक्स में ही कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए मेहनत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करूँगा मैं कि ये साल, क्योंकि ये साल आपको पता है कि 12th का जो ईयर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कहें तो पूरी, मतलब आने वाले करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इनिशियल जो बेस है वो हमें इस ईयर में मिल जाएगा कि हम कॉलेज कौन सा में मिलता है ना, और हमारे 12th में कितने परसेंट आते हैं। वैसे परसेंट का अब उतना रोल रहा नहीं है, बट फिर भी एक, क्योंकि आपके 12th के परसेंट से आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये स्टूडेंट कैसा था स्कूल में। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पढ़ते ही रहो, पढ़ भी नहीं पाओगे, हमेशा पढ़ते रहोगे तो दिमाग एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए यूट्यूब पे वीडियोस देखना ठीक है, अपना शॉर्ट कंटेंट जितना कम कर सकते हो कर दो। इंस्टाग्राम में चलाता था, डिलीट कर दिया है, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसे डिलीट करके। पहले तो लगेगा कि हाँ, कैसे होगा कैसे होगा, बट एक बार डिलीट कर दिया उसके बाद आपको कभी ये नहीं लगेगा कि क्यों करा। जैसे अगर आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जब पढ़ लोगे, आपने एक साथ 3 घंटे पढ़े, उस 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैंने क्यों पढ़ा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका मन कर रहा है कि इंस्टा पे रील देख लेते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट देख लेते हैं, 1 घंटा निकालने के बाद आपको हमेशा लगेगा कि मैंने ये क्यों देखा, मैंने ये क्यों करा। तो आपको बस इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है कि आपका जो माइंड है, सब सारा खेल माइंड सेट का ही है, क्योंकि और ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये अभी मैंने पढ़ी है, कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस भी करी है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मैं उसको बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाया, उसको करने की कोशिश करूँगा। तो माइंड कंट्रोल करिए अपना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और मैं क्या बोल रहा था, और हम बात फोकस की कर रहे थे। फोकस किसकी तरह होना चाहिए, अर्जुन की तरह, कि एक टारगेट है, मछली की आँख या चिड़िया की आँख, तीर जाके लगेगा तो वहीं लगेगा, कुछ उसके अलावा दिखना नहीं चाहिए। जब इस टाइप का फोकस होगा, ये फोकस कहाँ से आएगा, ये फोकस आएगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन हो सकता है आपको शुरू में बहुत बोरिंग लगे। कैसे करना है, आँख बंद करके बैठ जाओ 20 मिनट, केवल अपनी ब्रेथ पे फोकस करो कि अंदर ले रहे हैं हम, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, केवल वहीं पे फोकस करना है कि, और कोई एक एक्स्ट्रा थॉट भी नहीं होना चाहिए। जब आप ये करोगे तो 20-25 सेकंड बाद आपको अचानक याद आएगा कि आप तो कुछ सोच रहे हो, और
वो कुछ कुछ भी हो सकता है। आपकी पढ़ाई के बारे में उस टाइम कुछ और नहीं सोचना। पढ़ाई के बारे में है फिर भी ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में हनी सिंह के गाने बज रहे हैं, या मिलीनियर बज रहा है, या और कुछ फालतू की चीज़ इंस्टा पे रील देखी थी, वो गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था वो बज रहा है, वो दिख रहा है आपको कि हाँ, और कुछ अपने ही ख्याल में खोए हुए उस टाइम। तो आपको अपने दिमाग को बार बार वहाँ से वापस अपने उसी ब्रेथ पे लेके आना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आप अपने माइंड को कनकर कर सकते हो, वो है ये। इससे बड़ी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें आप इसे कितनी भी बार पढ़ लो, आपको इसमें हर बार लगेगा कि ये चीज़ नई है, या ये चीज़ अभी जीवन में अप्लाई करने बाकी है। इसमें से बहुत छोटा सा फ्रैक्शन, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और उससे अब तक काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं मेरे को। एकेडमिकली बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने हैं मेरे, और हर एक्टिविटी में जिसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ वहाँ मेरे को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। और फोकस, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि उस चीज़ में प्रैक्टिस और वो कंसिस्टेंसी अगर आ गई तो फिर जीवन सफल है ना। तो माइंड की बात मैं कर रहा था अभी, मेरे को इसी में ही एक, अगर आप देखोगे चैप्टर है ध्यान योग, उसका श्लोक है 6, श्लोक नंबर 6। उसमें भगवान बता रहे हैं कि मतलब अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आप हमेशा अपने सबसे अच्छे फ्रेंड के साथ रह रहे हो। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप हमेशा बिल्कुल अपने ही अंदर अपने सबसे बड़े एनिमी, सबसे बड़े शत्रु को बिठा कर बैठे हो। तो अगर आपने माइंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस रिनंसिएशन, बार बार लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। मैंने ये वर्ड इतनी बार यूज़ कर दिया है कि मेरे दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो आप देखो ना देखो, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुद के लिए। और उम्मीद तो मेरी खुद से यही रहेगी कि अब से जब भी मैं ये वीडियो देखूं कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, कुछ डेकेड्स बाद, तो मेरे को याद आए हाँ तब 12th क्लास थी, तब बोर्ड का महीना बज रहा था, एक महीना बज रहा था, उस टाइम ऐसा माइंडसेट था मेरा, मैंने इस चीज़ के साथ प्रिपरेशन करी। प्रिपरेशन फिर भी छोटी चीज़ है, बोर्ड में नंबर लाना फिर भी छोटी चीज़ है। अगर ये चीज़ सीख गए तो पूरी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे आप। सक्सेसफुल अगर, या फिर फेल नहीं होगे। आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि आप हर चीज़ को सह जाओगे। जैसे अर्जुन के सामने कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि अपने पितामह, अपने गुरुजी के साथ, जिनके साथ मतलब जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे ही लड़ना पड़ रहा है। आंसू तो निकलने ही थे उनके, धनुष छूटना ही था। तब एक कृष्ण जैसे गुरु मिले जिन्होंने अर्जुन को समझाया। और आई फील कि अगर भगवान कृष्ण को केवल अर्जुन को ही समझाना होता तो वो इतनी मेहनत नहीं करते, इतना बोलते। वो भगवान के पास और भी बहुत सारे काम हैं। उन्होंने अगर इतना टाइम अपना इन्वेस्ट करा है एक पूरा ग्रंथ, एक पूरी किताब में, तो उन्होंने केवल अर्जुन के लिए नहीं करा, उन्होंने हर उस व्यक्ति के लिए करा है जिसके पास एक बड़ा लक्ष्य है, जिसके पास एक बहुत बड़ा गोल है। उसके जीवन में भी वही सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो अर्जुन के जीवन में आई थी। और अगर हम भगवान के कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं तो जैसा रिज़ल्ट अर्जुन अर्जुन को मिला, जीत गया वो, वैसा ही हमें भी मिलेगा। लेकिन केवल प्रोसेस पे हमें ध्यान देना है। फॉलो द प्रोसेस, है ना, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वः कर्मणि। कि कर्म पर हमें अधिकार है हमारा, और फल की इच्छा नहीं करनी। ये चीज़ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फल की इच्छा तो होगी, फल हमारे अधिकार में नहीं है। तो जब अधिकार में नहीं है इसलिए इच्छा नहीं करनी है उसकी। तो प्रोसेस पे ध्यान दो। और प्रोसेस बहुत बोरिंग होता है।
डेली उठना, कंसिस्टेंसी के साथ उठना, 7-8 घंटे पढ़ना, वही मैथ्स का इंटीग्रेशन d/dx और वो f जैसा सिंबल इंटीग्रल का, और प्रोबेबिलिटी, और जितनी दुनिया भर की चीज़ें हैं उसमें, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स में फिर वही लाइन खींचना, टेबल बनाना, बिजनेस स्टडीज़ की वो थ्योरी याद करना, इंग्लिश जिसे पढ़ते नहीं फिर भी पढ़नी है, कहानी ऐसी ऐसी हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंडिगो, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब डेली बेसिस पे पढ़ना। इसके बाद है फिर CUET, उसकी अलग तैयारी करना। ये रोज़ करना आसान काम नहीं है, कुछ ऐसा काम भी नहीं है कि जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि मज़ा ही आ जाएगा आज तो पढ़ के, ऐसा नहीं होएगा। बोरिंग काम है बहुत ज़्यादा, लेकिन महानता अगर पानी है अपने जीवन में तो फिर इसी डेली रूटीन वर्क से ही पाई जाएगी। कुछ ऐसा चटपटा तड़ाकेदार ऐसा कुछ करके नहीं हो पाएगा कुछ। डेली कंसिस्टेंटली एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। और ये सारी बातें कहाँ से आई हैं? ये सारी बातें आई हैं मेरे को जिन लोगों को फॉलो करता हूँ मैं। बहुत पहले कहा जाता था कि आप अपने 5 दोस्तों का एवरेज हो, फिर इंटरनेट आ गया, फिर लोग कहते थे कि आप जिन 5 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हो, जिन 5 क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, आप उनका एवरेज हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज जहाँ हम शॉर्ट कंटेंट के एरा में हैं, आज हम उन 5 डोमेन्स का एवरेज हैं। मतलब जैसे कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, ठीक है। आप UPSC से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीज़ें फॉलो, आप बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें देखते हो, वो भी ठीक है। जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो आपका माइंड भी एक उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में ऐसा फंक्शन ऑटोमेटिकली फंक्शन हो जाता है, उसको सबकॉन्शियसली आपका माइंड वैसा फंक्शन हो जाता है। तो आपको वही करना है। जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम तो डिलीट कर दो। आई डू नॉट थिंक कि वहाँ पे कुछ बकवास के अलावा कुछ ढंग की चीज़ बहुत कम है वहाँ। इंस्टाग्राम हटाओ, स्नैपचैट है बिल्कुल हटा दो, यूट्यूब पे ढंग के चैनल्स को फॉलो करो। आप चाहो तो ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत काम के अकाउंट हैं, उन्हें फॉलो करो, उनके पोस्ट देखो, वहाँ से सीखो। जब ऐसी चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली ही जो ये पूरा इकोसिस्टम है आपका स्मार्टफोन का, सोशल मीडिया का, ये आपको आगे की तरफ पुश करने लगेगा। अपने दोस्त कम से कम बनाओ, क्वालिटी वाले लोग बनाओ। कुछ गलती कर रहे हो जो आपको समझा दें, मेरे पास हैं एक, मतलब लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं दोस्त जो समझा देती हैं, है ना। दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव है मेरे पास कि यहाँ गलती करनी है या नहीं करनी। कभी कभी फिर भी गलती हो जाती है। और ये एज ऐसी है, इसमें रिलेशनशिप्स में जाने का मन करेगा तो सोच समझ के वो आपका डिसीज़न होना चाहिए। बट एक बार अगर कोई मान लो पसंद आ गई आपको, आपने कर भी दिया प्रपोज़, ठीक है, वहाँ तक ठीक है, बात चल रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट करो, क्योंकि लड़कियां वेट कर लेंगी। अपने भाइयों को बता रहा हूँ, और जो लड़कियां देख रही हैं उनको, उनके लिए, कि लड़कियां वेट कर लेंगी, करियर वेट नहीं करेगा, है ना। तो अपने ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम अगर आपकी कोई है जिसके साथ आप देख रहे हो कि हो सकता है कुछ फ्यूचर में, है ना। और ऐसे मत करो कि अगर जेनजी वाला कल्चर है कि आज डेट किया, एक हफ्ते बाद ब्रेकअप। अगर किसी रिलेशनशिप में घुस रहे हो तो उसको देखो कि क्या यहाँ शादी हो सकती है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको रिलेशनशिप में अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत लंबी बात हो गई है, और जितनी चीज़ें थी दिमाग में, जो कुछ आ रहा था वो सब बोल दिया है, बिना कुछ एडिट करे बोल रहा है ना। डायरेक्ट वीडियो ऐसे ही यूट्यूब पे डाल दूँगा, कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कितने व्यू आए, 1 आए, 100 आए, 1 मिलियन आए, 10 मिलियन आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मैं खुद के लिए भी अगर अपने नोट्स बनाऊँ कि मैंने इस वीडियो से क्या सीखा या मेरी अभी की मेंटालिटी क्या है, तो पहली चीज़ तो ये है कि फोकस्ड रहना है पढ़ाई पर,
ये मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ यहाँ पर मैं इसको लिखने वाला हूँ। तो फोकस्ड रहना है अपनी पढ़ाई पर, और उस फोकस्ड रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है मेंटल और फिज़िकल फिटनेस की। मेंटल फिटनेस के लिए हमें करना है मेडिटेशन, प्लस हम पढ़ सकते हैं कोई, आप जिस भी रिलीजन के हों उस रिलीजन का कोई अच्छा सा लिटरेचर। और भगवत गीता तो खैर सब चीज़ों से ऊपर ही है, उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हम किसी के साथ। तो उसमें क्योंकि जीवन के सूत्र हैं, क्योंकि आप कोई और अगर ग्रंथ उठा के देखोगे वो सब ऐसी जगह पे लिखे हैं, कोई पेड़ के नीचे बैठा है वहाँ बोल रहा है, कोई गुफाओं में बैठा है वहाँ बोल रहा है। भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में इतनी खास बात यह है, ये युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। और जीवन क्या है? जीवन भी एक तरह का युद्ध भूमि ही है। दैट इज़ वाई वो इतना ज़्यादा कनेक्शन जो फील होता है मुझे क्या, हम सबको फील होगा अगर आप पढ़ना एक बार शुरू करो उसे, है ना। तो वो जो कनेक्शन है वो शायद इसलिए है कि हम भी एक तरह के युद्ध में ही हैं, और भगवान ने अर्जुन को वो जो शिक्षा दी वो भी युद्ध भूमि में ही दी। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सब चीज़ों से ऊपर है। अगर हमें फिज़िकल फिटनेस चाहिए तो जिम, अगर आप, क्योंकि जिम जाओगे तो कंसिस्टेंसी के साथ जाओ, यानी कि 3 दिन गए फिर छोड़ दिया। वरना अगर आप घर पे ही करते हो हल्की, क्योंकि 6 पैक्स बना रहे हो, ओके दैट इज़ ग्रेट, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप बीमार ना पड़ो, आप हेल्दी रहो, आप मतलब फिट रहो, आप में स्टेमिना होना चाहिए। आप अगर काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद थक गए। कुछ लोग कहते हैं कि आधा घंटा पढ़ाई करो, 5 मिनट रेस्ट। आई डू नॉट बिलीव इन दैट। मैं 1.5-2 घंटा जब तक पढ़ता नहीं हूँ, और कभी कभी कर भी लेता हूँ कि 30-45 मिनट पढ़ने के बाद, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं किया उस दिन इसी चीज़ को कॉन्कर करना है, और ये चीज़ होगी मेडिटेशन से। तो फिज़िकल फिटनेस हम घर पर ही करेंगे। उसके बाद जो भी हम करने वाले हैं वो हम एक कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, डेली 7-8 घंटा, है ना। कुछ अगर अपनी हॉबीज़ हैं उनको अच्छे से एक लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। आई थिंक अगर मैं इस सब चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, या मेरे साथ वाले जितने भी दोस्त हैं मेरे, वो सब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेट इन फ्यूचर, है ना। और सोशल मीडिया तो यूज़ नहीं करना है हमें। और कुछ जो हमने इस 22-23 मिनट के पॉडकास्ट से सीखा हो, पॉडकास्ट ही है ये, क्योंकि अपने आप से बात कर रहा हूँ। मेरे को एक मैं हूँ, एक जो मेरे को कैमरे में दिख रहा है वो पीयूष है, और एक पीयूष वो होगा जो आज से कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों, कुछ साल बाद वापस इस वीडियो को देख रहा होगा और कह रहा होगा कि ये चीज़ सही थी हाँ, बट इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और तब तक और भी मैं कई सारी चीज़ें डेवलप कर चुका हूँ मेंटली, फिज़िकली, और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा। और जहाँ तक बात है, अगर आपको हैप्पी लाइफ जीनी है एक, तो मटेरियलिस्टिक थिंग यानी मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफ अ सर्टेन लेवल। हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं और आप आईसीयू में हैं तो क्या करोगे आप उन 100 करोड़ का। तीसरी चीज़ जो लाइफ को अच्छी बनाती है, जो मेरे को लगता है, वो है आपके रिलेशनशिप्स आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन, और आपके जो पार्टनर हैं वो वाले रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, ये सब अच्छे होने चाहिए, है ना। इसमें आप जितना एफ़र्ट डालेंगे उतना सामने से रिटर्न मिलेगा आपको ज़्यादातर टाइम, है ना। और लेकिन साथ में आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि वो चीज़ आप जो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे वो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपके जीवन भर साथ रहेगी वो।
है ना। और रिलेशनशिप का क्या है, और आजकल के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये इंसान आज ऐसा है तो ये कल भी ऐसा रहेगा, है ना। अगले घंटे की नहीं पता यहाँ तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। लगता है सब कुछ बोल दिया मैंने, 25 मिनट हो गए बोलते बोलते, और क्या कुछ रहा है? नहीं। अगर आपको लगता है कुछ और सोचना चाहिए मेरे को इस टाइम क्लास 12th में रह के, एकेडमिक्स, सक्सेस, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप्स, फिटनेस, मेंटल फिटनेस, कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों पे बहुत देर बोल दिया मैं। अगर इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ देन लाइफ इज़ गोइंग टू बी समथिंग ऑफ अ बिग लेवल, है ना। और ये केवल मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, उन उनके व्यूज़ भी आए हैं मेरी वीडियो में, मेरे ज़ुबान पर, मेरे वर्ड्स में। जहाँ जिनके मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो देखता हूँ अलग अलग डोमेन्स के, उनके वर्ड्स आए हैं, उनके व्यूज़ हैं मेरे व्यूज़ में। और जो मैं पढ़ता हूँ वो भी इंक्लूडेड है इस चीज़ में। तो ये सब है दोस्तों अभी तो, है ना। और अपने आप से भी कहूँ कि पीयूष, आज 24 जनवरी है। आई होप कि जब आप आगे देख रहे होंगे इसे तब कुछ उखाड़ लिया होगा, है ना। जीवन में बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें से एक है सक्सेस, एंड वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर आप देख ही रहे हो वीडियो को यहाँ तक, 27 मिनट होने वाले हैं, लगभग लगभग आधा घंटा आपने स्पेंड कर दिया है मेरे साथ, तो आप बता सकते हो मेरे को कि क्या और करना चाहिए मेरे को। और मिलेंगे फिर कभी, अगर मूड बना मेरा वीडियो बनाने का, है ना। इस चीज़ में भी कंसिस्टेंसी लगेगी अगर यूट्यूब ग्रो करना है तो। फिर मिलते हैं। नमस्कार।